जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों से पहले वाली क्लास में हमने शुरू करी थी संधि, जिसमें हमने जाना था कि संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं। तब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो संधि है उसके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैंने आपको स्वर संधि शुरू करवाई थी और स्वर संधि में मैंने पहली आपको दीर्घ संधि करवा दी थी। आज हम करेंगे दूसरी और तीसरी, जिसमें दूसरी जो है वो है गुण संधि, तीसरी जो है वो है वृद्धि संधि। मैंने जब आपको दीर्घ संधि करवाई थी तब मैंने उसमें आपको ये रूल बताया था कि दीर्घ स्वर के साथ हर्ष स्वर जुड़े या दीर्घ स्वर जुड़े, दोनों में से कोई भी जुड़े हमें प्राप्त क्या होता है, दीर्घ ही प्राप्त होता है। जिसका रूल मैंने आपको इस तरह से बताया था, हर्ष आ में या छोटे आ में हम आ जोड़े तो भी हमें अ प्राप्त होगा, हम अ में बड़ा आ जोड़े तो भी हमें अ प्राप्त होगा। इसी तरह से हम बड़े अ में छोटा अ जोड़ें तो भी हमें अ प्राप्त होगा, या बड़े अ में हम बड़ा अ ही जोड़ें तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, आ ही प्राप्त होगा। इसी तरह से मैंने आपको दोस्तों बताया था कि ई में अगर हम बड़ी ई जोड़ें तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, बड़ी ई। छोटी ई में हम बड़ी ई जोड़ें तो भी हमें प्राप्त होगा बड़ी ई यानी दीर्घ ई। इस तरह से हम बड़ी ई में छोटी ई जोड़ें या बड़ी ई में बड़ी ई जोड़ें तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त बड़ी ई ही होगा। इस तरह से मैंने आपको ऊ का भी करवाया था कि आप ऊ में कुछ भी जोड़ें, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, हमें प्राप्त बड़ा ऊ ही होता है। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए दोस्तों कि जब हमने ये दीर्घ संधि करी थी तो उसमें आप ये देखिए कि ये सेम अक्षर हैं, एक जैसे अक्षर आ रहे हैं, एक जैसे स्वर आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए एक जैसे स्वर आ रहे हैं और प्राप्त भी हमें उसी का ही रूप हो रहा है, दीर्घ रूप। पर जब हम गुण संधि करते हैं तो गुण संधि में हम देखते हैं जो हमें पहला स्वर प्राप्त होता है वो अलग जाति का है और जो दूसरा स्वर है दोस्तों वो अलग जाति का है। यहाँ पर भी आप देखिए जो पहला स्वर है वो अलग जाति का है, जो दूसरा स्वर है वो अलग जाति का है और हमें प्राप्त तीसरा होता है। देखिए यहाँ पर हमने अ में ई जोड़ी, छोटी ई, तो हमें प्राप्त हुआ अ। हमने अ में बड़ी ई जोड़ी तो भी प्राप्त हुआ ए। तो देखिए अब आ भी अलग है, ई भी अलग है, जो प्राप्त हो रहा है वो भी अलग है। जबकि दीर्घ संधि में ऐसा नहीं था, हम अ एक ही था, प्राप्त भी हमें अ ही हो रहा था, उसी का रूप दीर्घ रूप प्राप्त होता है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, पहला स्वर अलग है, दूसरा स्वर अलग है, जो प्राप्त हो रहा है तीसरा वो भी अलग है। इसी तरह से दोस्तों हम वृद्धि संधि देखते हैं। वृद्धि संधि में हम देखते हैं कि पहला अक्षर और दूसरा अक्षर और प्राप्त हमें दूसरा अक्षर हो रहा है। क्या पहले अक्षर में से हमें जो प्राप्त हो रहा है वो हमें दूसरा अक्षर हो रहा है, दूसरा स्वर हो रहा है। अब आप देखिए अ धन अ प्राप्त हुआ अ धन बड़ा अ प्राप्त हुआ अ धन अ प्राप्त हुआ अ धन अ प्राप्त हो रहा है हमें अ। मतलब ये कि इन दोनों के जब स्वर को इनकी संधि करते हैं तो हमें वो वही उसका जो दूसरा जो संधि का स्वर है हमें वही प्राप्त हो रहा है। ऐसे आप यहाँ पर देखिए हम कर रहे हैं पहला अ, दूसरा है ओ आओ ओ आओ, तो हमें प्राप्त औ ही हो रहा है, मतलब हमें ये दूसरा रूप ही उसका प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर भी हमें उसका एक और दूसरा रूप प्राप्त हो रहा है। जबकि गुण संधि में ऐसा नहीं है, हम पहली जो स्वर है वो अलग है, जो दूसरा स्वर है वो भी अलग है, जो हमें प्राप्त हो रहा है हमें वो भी अलग है। तो अब देखिए दीर्घ संधि में क्या था, हमें उसी जाति का दीर्घ रूप प्राप्त हो रहा था, मतलब जो हमें 2 स्वर दिए थे हमें वही स्वर उसका बड़ा रूप प्राप्त हो रहा था। गुण संधि में 2 दे रखे हैं तो उसका तीसरा रूप प्राप्त हो रहा है। वृद्धि संधि में हमें 2 स्वर दे रखे पर उन दोनों में से हमें एक प्राप्त हो रहा है। क्या जो है उसका वही प्राप्त हुआ है, जो है उसका तीसरा प्राप्त हो रहा है, मतलब अलग प्राप्त हो रहा है, और जो 2 दिया है उनमें से कोई एक प्राप्त हो रहा है। तो ये इसके नियम है। एक चीज ये, दूसरी चीज दोस्तों ये, जब मैंने आपको दीर्घ संधि करवाया था तो उसमें मैंने आपको आ ई और ऊ करवा दिया। अब हम करेंगे गुण संधि में ए ओ और री। इसी तरह से हम करेंगे वृद्धि संधि में अ और ओ। इस तरह से जो हमारे स्वर थे हिंदी के वो यहाँ पर वृद्धि संधि तक आते आते पूर्ण हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि गुण संधि, और गुण संधि में जब हम संधि करते हैं स्वरों की तो किस तरह से करते हैं।
तो देखिए मैंने यहाँ पर जो आपको इसका रूल बताया है, तो मैंने बताया अ में ई जोड़ो या अ में ई जोड़ो, अ में ई जोड़ो या अ में ई जोड़ो, तो भी हमें प्राप्त अ ही होगा। देखिए यहाँ पर मैंने अ धन ई लिखा है, प्राप्त हमें क्या हो रहा है अ धन ई लिखा है, प्राप्त क्या हो रहा है हमें ए। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द लिया है हमने नर धन इंद्र। अब आप यहाँ देखिए ये जो नर है इसमें क्या छुपा है आ। इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी कोई भी वर्ण बिना हलंत के आता है, जो भी व्यंजन बिना हलंत के आता है, तो मतलब उसमें क्या किसका समावेश होता है आ का, आ छुपा होता है। अब यहाँ पर दे रखा है हमें ई, तो आ धन ई क्या बन रहा है ए, तो नर धन इंद्र क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा दोस्तों नरेन। इसी तरह से जैसे हम एक और लें, शब्द हमने लिया सु धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा अ और ई हो जाएगा हमारा नहीं, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद हम देखते हैं अ धन बड़ी, तो भी हमारा क्या हो रहा है ए। अब देखिए नर में क्या छुपा हुआ है आ छुपा हुआ है, और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त था ई, तो हमें अ धन ई का जब हम स्वरों की संधि करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा ए। तो देखिए नर धन ईश का क्या हो जाएगा नरेश। इसी तरह से हम देखें अ धन ई में हमें प्राप्त क्या होगा अय। अब देखिए यहाँ पर अ है बड़ा, धन ई है छोटा, प्राप्त क्या होगा हमें ए प्राप्त होगा ना। तो यह महाधन इंद्र क्या हो जाएगा हमारा महेंद्र। इसी तरह से हमारा आ धन ई रमाधन ईश, तो यहाँ आ और यहाँ ई हो जाएगा हमारा रमेश। इस तरह से अगर हम इसमें एक देखिए शब्द राजा धन इंद्र, तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा ई और ई मिलके क्या हो जाएगा हमारा अय। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा राजेंद्र। इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखिए ये तो हमारा हो गया अय वाला, कि इसमें आपने आ में ई जोड़ा तो भी आए, छोटे आ में बड़े ई जोड़ा तो भी आए, बड़े आ में छोटी ई जोड़ा तो भी आए, बड़े आ में बड़े ई जोड़ा तो भी हमारा क्या आ रहा है आए। तो यहाँ पर हमने इसका ये परिवर्तित रूप देखा, जो हमने यहाँ पर देखा ना, इसका ये परिवर्तित रूप देखा, संधि में जो विकार उत्पन्न हुआ। अब आप देखिए जो गुण संधि है उसमें पहला दूसरा अलग, तीसरा भी अलग प्राप्त हो रहा है हमें। अब अ धन उ हमारा बन रहा है ओ। अब यहाँ पर में छुपा है हमारा अ, उ हमें दे रखा है, क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा ओ। तो देखिए पर धन उपकार, तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा दोस्तों परोपकार। इसी तरह से सूर्य धन ऊर्जा हमारा हो जाएगा सूर्य ऊर्जा। इसी तरह से हमारा महाधन उदय हो जाएगा हमारा महोदय। महाधन ऊर्जा हो जाएगा हमारी महोर्जा। अब देखिए आ और री, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि अब जो आ और री है या आ और री है वो किसमें परिवर्तित होगा अर में परिवर्तित होगा। अब यहाँ पर देखिए आ और री परिवर्तित हो रहा है अर में। देवधन ऋषि हमारा बनेगा देवर्षि। इसी तरह से हमारा महाधन ऋषि बनेगा महर्षि। तो दोस्तों यहाँ हमने गुण संधि में देखा कि किस तरह से पहला स्वर जब दूसरे स्वर में मिलता है तो वो तीसरा स्वर बनाता है। इस तरह से हमने आ और उ का देखा, तीसरा स्वर ओ बना रहा है, आ और ई का देखा, तीसरा स्वर ए बना रहा है, आ और री का देखा वो क्या बनाता है आ बनाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मैंने आपको बताया कि जो पहला स्वर होगा और जब उसमें दूसरा स्वर अय मिलेगा तो हमें जो वो दूसरा स्वर है उसका ही हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों दीर्घ रूप प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर छोटा अ और छोटी ए प्राप्त हो रहा है बड़ा ए, छोटा आ बड़ी ए प्राप्त हो रहा है हमें बड़ा ए। इसको देखते हैं इसका उदाहरण। अब देखिए अकेक, यहाँ पर जो क है इसमें क्या छुपा है आ छुपा है, और यहाँ पर हमें ए तो दे ही रखा है। मैंने बताया आपको ए आए प्राप्त होगा हमें आए, अ ए प्राप्त होगा हमें
अय। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको, 1-1 को कर देंगे हम अकेक, क्योंकि यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है बड़ी अय। अब यहाँ पर देखिए धन बड़ी अय, तो प्राप्त हो रहा है हमें बड़ी ए। अब धन ऐश्वर्य, अब यहाँ पर प्राप्त है हमें ए, यहाँ पर है बड़ा ए, तो ये परिवर्तित हो जाएगा बड़े ए में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा धनेश्वर्य। इसी तरह से सदा धन एव हो जाएगा हमारा सदैव। इसमें बड़ा आ है और अय है तो बड़ा ए बन गया। महाधन ऐश्वर्य हो जाएगा हमारा माहेश्वर्य। इसी तरह से वन धन औषधि हो जाएगा हमारा वनौषधि। परम धन औदार्य परमोदार्य। महाधन ओजस्वी महोजस्वी। इस तरह से महाधन औषध महोषध। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा, जब हमने यहाँ पर देखा अ में अय मिल गया तो बड़ा अय बन गया, यहाँ पर छोटे अ में ओ मिल गया, औषधि में बड़ा ओ मिल गया, तो भी क्या आ रहा है हमारा छोटा ओ है। यहाँ पर देखिए इसमें अ और औ है, ये अ और छोटा औ है, प्राप्त हो रहा है हमें बड़ा ओ। अब देखिए अ धन ओ में को हम मिलाते हैं, अ धन बड़ा ओ को मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा बड़ा ओ। तो ये क्या बन गया, परम धन औदार्य परमोदार्य। इस तरह से देखिए महाधन ओजस्वी क्या बन जाएगा, महोजस्वी। इस तरह से महाधन औषध बन जाएगा हमारा महोषध। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा कि गुण संधि और वृद्धि संधि द्वारा इनके नियम है, इसके द्वारा हमें कैसे जो तीसरा स्वर प्राप्त हो रहा है या उसी में से हमें दूसरा स्वर प्राप्त हो रहा है। तो आप ये चीज याद रखिए कि हमारी पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि दीर्घ संधि से वृद्धि संधि तक हमारे जो स्वर हैं ओ तक वो क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। हालांकि इसमें हम छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं करते, उसकी जगह हम बड़ा ऊ और बड़ी ई करते हैं। बड़ा ऊ करते हैं, छोटी ई नहीं करते, बड़े ई करते हैं। अब देखिए इसी के साथ हमारा छोटा ओ छोटा ए छोटा ओ री और बड़ा अय और बड़ा ओ तक हमारे जो स्वर हैं यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अब पहली चीज मैंने आपको ये बताई कि ये यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। दूसरी चीज ये कि जो हमारी दीर्घ संधि थी उसका जो नियम था, एक जैसे स्वर आ रहे थे और रूप भी हमें एक उसी स्वर का मिल रहा था, उसी जाति का। गुण संधि में दोनों रूप अलग है, पहला अलग है, दूसरा अलग है, प्राप्त हमें तीसरा हो रहा है। और वृद्धि संधि में पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है, और उन दोनों स्वर की संधि होने पे उसका जो दूसरा स्वर है हमें वही प्राप्त हो रहा है, उसकी अलग जाति में या वो अलग जाति में नहीं जाता है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने ये सीखा कि कैसे हम दो स्वरों की संधि द्वारा अय प्राप्त करते हैं, दो स्वरों की संधि द्वारा ओ प्राप्त करते हैं, आ और री द्वारा अ प्राप्त करते हैं, और आ और अय द्वारा ओ और आ और औ द्वारा औ प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस करिए तो ये आपको क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे यण संधि और अयादी संधि। शुक्रिया।